हाँ जी, तो बच्चों ये रही हमारी सेक्शन 6.35 की प्रॉब्लम, जिसमें वो कहता है टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी कि हमारे पास वही सीन प्रीवियस वाला आ गया कि हमारे पास बच्चों देखो टोटल 52, यानी कि ताश की बात की जा रही है, 52 कार्ड्स है जिसमें से 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं। अब उसमें बात 2 चीज़ों की आ गई है, देखो क्या वो कहता है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ एसिस। एसिस मीन यक्के, ए की बात कर रहे हैं। जो ए आपको पता है ना, ए का एक कार्ड होता है, उस कार्ड की बात हो रही है। वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ एसिस, यानी कि वो जो 2 कार्ड निकाले वो दोनों के दोनों एस हों। और मैंने आपको बताया था कि हर किस्म का जो पत्ता होता है ताश के अंदर वो चार पत्ते होते हैं। मतलब अगर यक्का है तो 4 यक्के होते हैं एक ताश के अंदर, 4 क्वींस होती हैं, 4 किंग्स होते हैं, ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वक्त आप इतना याद रखो, इन 52 कार्ड्स में 4 यक्के शामिल हैं। इफ द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज, यानी कि जब हम ये कार्ड्स निकालते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन है रिप्लेस। यानी देखो बच्चों, असल में वो ये कहना चाह रहा है, मैंने उसे प्रोबेबिलिटी बस निकाल के देनी है एसिस की। असल में वो ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल में हम पता क्या करते हैं, देखो ताश है 52 कार्ड्स की, ठीक है। जब मैं एक यक्का निकालूंगा तो यक्कों की तादाद में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि टोटल 4 यक्के थे, उनमें 3 यक्के रह गए, ठीक है। और ताश में भी कमी आ जाएगी, आगे 52 कार्ड्स थे तो अब 51 रह जाएंगे। लेकिन अगर उसने बोला रिप्लेस कर दिया जाए, यानी उस कार्ड की बजाय एक नई कार्ड रख दी, मतलब एक उस ताश की बजाय एक नई ताश ला के रख दी जाए, यानी उसने रिप्लेस कर दी, जो आगे पोकर बैठा हुआ है जो इस चीज़ को हैंडल कर रहा है, तो वो अगर उसको रिप्लेस कर देगा फिर से उसके अंदर 4 यक्के होंगे और 52 ही कार्ड्स होंगे। लेकिन जब वो रिप्लेस नहीं करेगा तो वो मेरी प्रीवियस वाली बात यहाँ पे साबित होगी। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं, हम निकालते हैं यार प्रोबेबिलिटी। कोई इतना बड़ा काम नहीं है बच्चों। तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ही आपने लगा देना, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें चक्कर क्या है, जरा गौर से समझिएगा बच्चों। देखो इसमें चक्कर बस इतना है कि एन ऑफ ए हमारे मतलब कि यक्कों की बात हो रही है। आपने ऊपर लिखना है ए, लेट ए बी एन इवेंट डेट द कार्ड्स विच वी ड्रॉन बोथ आर एसिस, यानी कि जो कार्ड हम बाहर निकाल रहे हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, एसिस हैं। और ये भी मेंशन कर देना कि हम हल कौन सी चूज कर रहे हैं, ए वाली। तो लिहाजा चलें अब ए के बारे में बात करते हैं। टोटल बच्चों आपको पता है आपने सी ही लिखना है, यानी कैटेगरीज आ गई है ना, इसमें यक्के भी होते हैं, क्वींस भी होती हैं, किंग्स भी होते हैं, जोकर्स भी होते हैं। तो लिहाजा कम्बिनेशन यानी का इस्तेमाल होगा, सी का इस्तेमाल होगा। ऊपर टोटल तादाद लिखोगे, नीचे उतनी तादाद जितने आप निकाल रहे हो। तो टोटल यक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिनमें से आप 2 निकाल रहे हो। और उसके बाद बटे में हम लिखेंगे सैंपल स्पेस, तो वहां पर भी कम्बिनेशन ही आएगा। तो ऊपर आप लिखोगे टोटल तादाद, सैंपल स्पेस क्या बच्चों, हमारी ताश हमारे में कितने टोटल पते हैं, 52, जिसमें से हम कितने निकाल रहे हैं, 2। तो ये आपका आंसर है। बस आप इसको कैलकुलेटर पे बस पुट किए दो और आपको आंसर मिल जाता है। 4 CF2 कहाँ पे गया यार, 4 CF2, ये ऊपर 6 आ रहा है बच्चों। और नीचे वाला निकालते हैं 52, और क्या नाम है यार इसका, CF52, CF किधर गया, सी अपना यार, ये रहा 52 CF2। तो ये मेरे पास आ रहा है 1326। तो ये तो बच्चों आ गई 6 ओवर 1326। इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहो इशारे में तो कर सकते हो। मैं चलो ये भी किए देता हूँ आपके लिए। आता है बच्चों, ये कह लो कि 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0.4% आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको बात परसेंटेज में मैं बात करूँ, परसेंटेज में अगर डिवाइड करोगे तो ये 0.004 आ रहा है। तो परसेंटेज में मैं बता रहा हूँ इतने परसेंट बस ये चांसेस हैं। अब दूसरी चीज़ मैं सॉल्व करता हूँ नॉट रिप्लेस्ड की। नॉट रिप्लेस्ड के लिए बच्चों थोड़ा सा आपको ना कंसेप्ट समझना होगा। अब आपने लिखना है लेट बी बी एन इवेंट डेट वी डेट द बोथ आर एसिस इफ वी ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि वो दोनों के दोनों एसिस होंगे अगर हम उसमें से ताश में से बाहर निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें हम पहले एन ऑफ बी भी निकालेंगे और एन ऑफ एस में बाद में वैसे ही उसमें निकाल दूंगा। देखो इसमें बच्चों क्या आएगा, देखो जरा, पहले आ जाएगा अपना सी। चलो बच्चों डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ही निकालते हैं, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे ना तो ऐसे अपने आप को हमें यहाँ पे थोड़ा एन ऑफ बी के साथ एन ऑफ सी को भी यहाँ पे मतलब कि क्या करना होगा, डिफाइन करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पे ही चले जाना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये चीज़ साबित कर रही है कि हमारे पास क्या है जी, कि नॉट रिप्लेस्ड के बाद भी क्या आ रहा है, एसिस ही आ रहे हैं। तो देखें बच्चों यहाँ पे 2 कैटेगरीज आ जाएंगी, एक सी और एक सी। ये देखो, एक ये मल्टीप्लाई विद एक सी और एक सी। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा देखिएगा, मेरी बात समझिएगा। देखें बच्चों ऐसा इस वजह से हो रहा है, देखो पहले क्या था, ऊपर हमने एसिस की तादाद लिखनी है और नीचे हमने ओवरऑल कार्ड्स की तादाद लिखनी है। पहले क्या था जी, हमने 4 एसिस में से एक एस बाहर निकाला। उसने बोला पहले हम एक निकालते हैं, तो उससे रिप्लेस नहीं की जा रही अब ताश वही है, जिसमें से क्या हुआ जी, 52 जो पत्ते थे उनमें से एक पत्ता निकाल लिया गया जिसका क्या नाम है, ए है। तो इसका मतलब पीछे कितने ए रह गए, पीछे 3 ए रह गए हैं, 3 ए, जिनमें से हमने एक और निकालना है, ठीक है। और पत्ते कितने रह गए, 51, जिनमें से हमने एक और पत्ता निकाल लिया ए। ये मतलब है बच्चों, उसमें असल इसमें ये चीज़ थी जो आपको समझाने वाली थी। यानी कि
इनके नीचे प्रोबेबिलिटीज नॉट रिप्लेस्ड में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि ये एक दूसरे पे क्या है जी, इंडिपेंडेंट होती हैं बच्चों। और दूसरे नंबर पे ये भी है कि ये उसने बोला नॉट रिप्लेस्ड है कि अगर वो रिप्लेस नहीं करेगा तो क्या होगा बच्चों, उससे ये फर्क पड़ेगा कि उससे ताश में पत्ते कम हो जाएंगे। देखो पहले 52 थे, उसमें वो रिप्लेस कर रहा था, हमने पत्ते बाहर निकाले तो उसने ताश ही रिप्लेस कर दी, ताश ही दूसरी ला के रख दी, ठीक है, तो वो काम चल गया। लेकिन यहाँ पे नहीं चला क्योंकि उसने बोला भाई, मैंने ताश पोकर ने बोला भाई यही इसी ताश से काम चलाओ। तो क्या हुआ जी, जब मैंने एक पत्ता उठा लिया, पीछे 51 पत्ते नीचे पड़े हुए हैं, तो जब मैंने दूसरा पत्ता निकाला तो पीछे 50 रह चुके होंगे। यही यहाँ पे चक्कर चलाया कि पहले एक पत्ता निकाला जिसका नाम हमने यक्का ही रखा है, यानी कि 4 यक्कों में से एक यक्का निकाल दिया गया, पीछे 3 यक्के ताश के अंदर रह गए हुए हैं, तो उसमें से भी एक निकाल लिया और तादाद कितनी रह गई थी 51। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो लिहाजा आप क्या करो जी, इनको निकाल लो। ये आ जाएगा 4/52 एक तरफ आ जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा 3/52, यानी कि 12/52। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बस इतना आपका ये क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये काफ़ी बच्चों ईजी है। बस फर्स्ट में क्या है, ताश को रिप्लेस किया जा रहा है और सेकंड में नॉट रिप्लेस की जा रही है ताश, ठीक है, यानी उसी ताश से काम चलाया जा रहा है जो थी उसके पास।